नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर यशी श्रीवास्तव है। मैं अर्वाचीन हॉस्पिटल वाराणसी में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में या पीसीओडी के बारे में। पीसीओएस या पीसीओडी क्या होता है? मैंने देखा है ओपीडी में कुछ छोटी बच्चियाँ अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट के साथ आती हैं कि मैम हमारे सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवरीज मेंशन किया है। क्या इसका मतलब वाकई उन्हें पीसीओडी है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवरी का मेंशन होना पीसीओडी नहीं होता है। इसमें हमें कई चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि आपके सिम्टम्स क्या हैं। पीसीओडी में आपके पीरियड का अनियमित होना, आपके चेहरे पे अनचाहे बाल आना, चेहरे पे मुहासों का होना, बाल झड़ना, या जो कपल्स बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका कंसीव करने में प्रॉब्लम आना, ये पीसीओडी के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ पीसीओडी के डायग्नोसिस के लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें कि हम पीरियड के दूसरे दिन पे कुछ हार्मोन की मात्रा को स्टडी करते हैं, जैसे कि LH, FSH, LH और FSH का रेशियो, सीरम थायराइड लेवल्स चेक करते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल्स चेक करते हैं, और साथ साथ अगर मरीज़ को आपको चेहरे पे बाल आ रहे हैं या मुहासों का प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आपके डॉक्टर आपको सीरम टेस्टोस्टेरोन या DHEA की भी स्टडी करने को बोल सकते हैं। इसके अलावा पीसीओएस के मरीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत देखा जाता है, जिसके लिए हम फास्टिंग स्टेट में ग्लूकोज टेस्ट करवाते हैं और साथ साथ पोस्टप्रांडियल स्टेट में भी हम ग्लूकोज को टेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि पीसीओएस में आपके पीरियड्स में अनियमितता क्यों आती है। आमतौर पे जो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके मध्य में यानी कि मिड साइकिल जो हमारी ओवरीज होती हैं वो कई छोटे अंडे बनाती हैं, जिसमें से कि एक अंडा मैच्योर करके ओव्यूलेट करता है, जिसे हम ओव्यूलेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। पीसीओएस के मरीज़ों में ये प्रक्रिया फेल कर जाती है, यानी कि हमारी ओवरीज बड़ी हो जाती हैं, सिस्टिक होती हैं, उसमें कई छोटे अंडे बनते हैं, लेकिन कोई एक अंडा मैच्योर करके ओव्यूलेट नहीं करता, जिसके चलते हमारा पीरियड में अनियमितता आती है। ज़्यादातर मरीज़ डिलेड पीरियड की शिकायत से आते हैं। ये उन मरीज़ों के लिए भी प्रॉब्लम करता है जो कि बच्चा कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। ओव्यूलेशन ना होने के कारण मरीज़ को कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है और वो कपल्स को इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अब बात करते हैं पीसीओएस क्यों होता है। पीसीओएस का महत्वपूर्ण कारण एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, यानी कि आपके अगर घर में आपकी माँ को, बहन को पीसीओएस है तो आपको भी पीसीओएस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है, लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है आपका डाइट प्लान, आपका खान पान तथा आपका एक्सरसाइज रूटीन। आज के बच्चों में जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड का इंटेक काफ़ी हद तक बढ़ गया है और उनका प्रोटीन इंटेक बहुत कम हो गया है। ऐसे में उनका जो एक्सरसाइज रूटीन है वो हैम्पर होता है, फिज़िकल वर्कआउट काफ़ी कम हो गया है, जिसकी वजह से आपका वज़न अत्यधिक बढ़ने लग जाता है और आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आना शुरू करते हैं और फिर वो आपको पीसीओडी का मरीज़ बना देते हैं। अब हम बात करते हैं पीसीओएस के ट्रीटमेंट पे। पीसीओएस के कई ट्रीटमेंट मोडालिटी हैं जो कि निर्भर करता है कि मरीज़ की उम्र क्या है, मरीज़ मैरिड है या अनमैरिड है, मरीज़ की मेन कंप्लेन क्या है। अगर आपके पीरियड्स अनियमित हैं, एक अनमैरिड फीमेल में अनियमित पीरियड के लिए हम कुछ हार्मोनल पिल्स देते हैं जो कि उनको साइक्लिकल फॉर्म में खानी होती है। मैरिड फीमेल्स जिनकी शिकायत इनफर्टिलिटी है, उनमें हम कुछ जांचों के बाद एक अलग ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करते हैं। आज की वीडियो में हम इतनी जानकारी शेयर करेंगे। आगे की जानकारी पीसीओएस से रिलेटेड जो डाइट है, जो ट्रीटमेंट प्लान्स हैं या जो सिम्टम्स हैं, उनके बारे में डिटेल पे बात करेंगे हम आगे के वीडियोस में। आज के वीडियो से जुड़े अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, जिसका कि आंसर हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।